ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है। राजस्थान की बात करें तो ठंड का डबल अटैक यहां पर देखने को मिला। मौसम लगातार करवटें बदल रहा। घने कोहरे के साथ ही ठंड ने सितम ढाया हुआ है। प्रदेश भर में ठंड का पारा लगातार गिरता जा रहा है। बढ़ी ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में ठंड का डबल अटैक देखने को मिला है। एक तरफ तो पाला गिर रहा है, जिसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ कोहरे ने पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। और इसी का कारण है कि वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हेडलाइट जलाकर वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर भी घने कोहरे की चादर में अभी लिपटा हुआ है। जिले में छाए घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। ट्रेनों का संचालन भी अब गड़बड़ा चुका है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए मौसम काफी फायदेमंद माना जाता है। तो कोहरे के आगोश में श्रीगंगानगर जा चुका है। बताते चलें कि घने कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर आज लगातार तीसरे दिन कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा भी आज श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि कल के मुकाबले कोहरा आज उतना घना नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम जिला मुख्यालय पर तो। लेकिन जिला मुख्यालय से बाहर हम ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर हम मौजूद हैं और अंबेडकर चौक से रविंद्र पथ की ओर जाने वाले मार्ग का हम आप दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखा जा सकता है कि इसमें काफ़ी कोहरा है और विजिबिलिटी भी करीब करीब 50 से 100 मीटर ही जिला मुख्यालय पर दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में या स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज की तरफ हम चलेंगे तो ये विजिबिलिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ पिछले 2 दिनों से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। लोगों का रूटीन है पूरी तरह से बदल गया है। लोग अब घरों से बाहर निकलने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं और जहां कहीं भी उन्हें थोड़ी बहुत भी गर्मी मिलने की गुंजाइश होती है, अलाव तापते हैं या अलाव के साथ साथ वे लोग तंदूर यदि कहीं मिलता है तो अपने आप को सेकने का प्रयास करते हैं ताकि इस बढ़ती हुई ठंड से बचा जा सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस मौसम का वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। हाँ साहब, किस तरह की ठंड है इन दिनों? अच्छी ठंड है जी। अच्छी ठंड है। हाँ जी, बढ़ गई है जी 2-3 दिनों से। ठीक है। और आगे भी बढ़ने का आसार है। आगे भी बढ़ने का आसार है। हाँ जी। तो इंतजाम पूरा किया हुआ है आपने तो? हाँ जी। अच्छा, इंतजाम तो करना पड़ता है, सुबह सुबह ड्यूटी का समय है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अलसुबह जिन्हें काम पे निकलना होता है, चाहे वो सफाई कर्मी हो या बस ट्रेन पकड़ने वाले लोग हों, वो पूरा इंतजाम करके निकलते हैं और जहाँ कहीं उन्हें मौका मिलता है तो वे अलाव सेकने में भी परहेज नहीं करते हैं। श्रीगंगानगर वासियों का रूटीन वाकई पूरी तरह से बदल गया है इस तेज ठंड के दौरान। तो वहीं मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में तो गिरावट होने की संभावना जताई है। साथ ही 31 दिसंबर से प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। उधर जैसलमेर में भी कोहरे का प्रकोप देखने को मिला है। स्वर्ण नगरी कोहरे के आगोश में पूरी तरीके से लिपटी नजर आई। सुबह से ठंडी हवाओं के साथ कोहरे की चादर में जैसलमेर शहर लिपटा नजर आया। सोनार किला और गड़ीसर लेक पर ठंड की दस्तक के साथ ही पर्यटक जैसलमेर को निहारने पहुंच रहे हैं। ठंड से यातायात व्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा। लोग ऊनी वस्त्रों को पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठंड से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों के जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। भीलवाड़ा में भी शीतलहर की मार देखने को मिली। घने कोहरे की चपेट में अब जो है भीलवाड़ा आ चुका है। घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वाहन चालकों को गाड़ी की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। तापमान में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। शहर के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल घोषित ने। जी हाँ, हम भीलवाड़ा के अजमेर चौराहे पर जो पुलिया बनी है उस पर खड़े हुए हैं। ना ये जम्मू है, ना कश्मीर है, ना मसूरी है, ना कोई हिल स्टेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस कोहरे ने, इस धुंध ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। कुछ ही दूरी पे भी आप देख नहीं पाएंगे, विजिबिलिटी एक तरीके से खत्म हो चुकी है। पुलिया के नीचे सब्जी मंडी है जो बिल्कुल नहीं नजर आ रही है और उसी सब्जी मंडी के पास रेलवे ट्रैक है जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं आवाजाही में
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि लोग बाग किस प्रकार से अपने वाहनों की लाइट को चालू करके निकल रहे हैं ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि विजिबिलिटी एक पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पूरा शहर कोहरे की चपेट में आ चुका है और कोहरा, कल जो कोहरा था उससे अधिक कोहरा आज है। कल 10:30 बजे तक कोहरा रहा था और अभी तो सुबह शुरुआत हुई है इस कोहरे की, तो कहीं ना कहीं कोहरा पूरा अपना असर दिखा रहा है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अभी जो तापमान है 9 से 10 डिग्री सेल्सियस है और कहीं ना कहीं सर्दी का पूरा एहसास दिसंबर में होने लगा है। लोगों के खान पान में भी कहीं ना कहीं बदलाव आया है। ऐसे खाने खाए जा रहे हैं, ऐसे भोजन लिया जा रहा है जो सर्दी से लोगों का बचाव कर सके। मक्की, बाजरा और कुलथ जैसी चीजों को अपने भोजन में लोग इंक्लूड कर रहे हैं ताकि इस सर्दी से बचाव कर सके। इस प्रकार से कोहरा छाया हुआ है। भीलवाड़ा वासी इस कोहरे को देखने के लिए अपने घरों से भी निकल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का कोहरा या तो जम्मू कश्मीर, कुल्लू मनाली या हिल स्टेशन पे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सर्दी में भीलवाड़ा एक तरीके से हिल स्टेशन बन चुका है और शहरवासी इस कोहरे का आनंद लेने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं और वीडियोज बना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। उधर प्रतापगढ़ में भी सर्दी का प्रकोप देखने को मिला। शीतलहर और कोहरे ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा। तो वहीं पाला पड़ने से कई फसलों को नुकसान भी हो सकता है, जिससे किसान की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, क्योंकि पाला भी पड़ रहा है। जहां कोहरे से रबी की फसलों को फ़ायदा बताया जा रहा है, लेकिन पाला जो है वो कुछ फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। बताते चले कि प्रदेश में ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। शीतलहर और कोहरे की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तो लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बताते चले कि प्रतापगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर कोहरे की चपेट में पूरा प्रतापगढ़ है। तो कोटा में शीतलहर के साथ साथ कोहरे की मार ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। घने कोहरे का सबसे ज्यादा वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। कोटा का सिटी हाट किशोर सागर तालाब धूप के बीच भी कोहरे में छिपा हुआ नजर आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा है वो पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ मीटर की दूरी पर भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर वाहनों पर पड़ रहा है। हेडलाइट जलाकर लोग चल रहे हैं, रेंगती हुए सड़कों पर वाहन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम कोटा में हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।